नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति शौकीन पे। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। घोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, ऐसा हम पैरा एसएफ को कहते हैं। और ऐसे ही पैरा एसएफ के एक कमांडो, एक मेजर जो रिटायर हो चुके थे, वो एक किसी देश में अपना काम करने जाते हैं और वहाँ पर अचानक से डिटेन कर लिए जाते हैं। साल भर बीत जाता है लेकिन उनकी फैमिली को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ना डिटेन के कुछ रीजंस दिए जाते हैं, ना उनकी बातचीत कराई जाती, ना उनका हाल चाल बताया जाता है। आज की इस कहानी में जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं मेजर विक्रम जेटली जी। ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस सलीना जेटली जी के भाई हैं। थर्ड पैरा एसएफ के कमांडो रहे हैं। रिटायर होने के बाद यूएई में बिजनेस ट्रिप से गए थे। अभी आगे आगे स्टोरी में क्या हुआ चलिए जानते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इनफैक्ट अगर आपको आज की वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत फील हो कि हमारी आर्मी के साथ हमारे कमांडोज जिन्होंने इतना भारत को सर्व किया है, उसके बाद अगर वो रिटायर होने के बाद कहीं जाते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से परेशान किया जाता है, अगर ऐसा फील हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए, ट्वीट करिए कि वी वांट मेजर विक्रम जेटली बैक इन इंडिया साउंड एंड सेफ। देखिए अब हुआ क्या। Delhi High Court asked Center to give legal aid to actor Selena Jetli's brother in UAE. Bollywood actor Selena Jetli contended that despite more than a year after her brother's detention in UAE, the center had failed to obtain even basic information about his welfare or legal status. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, भाई ये इनके भैया जाते हैं अपनी ट्रिप पर। एक हमारे एसएफ के कमांडो जो रिटायर हो चुके हैं, मेजर एक जो रिटायर हो चुके हैं, वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ पर उनको डिटेन कर लिया जाता है। साल भर हो जाता है, कोई भी उनकी खबर नहीं होती, कोई भी उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज कुछ नहीं आता, ना इनकी बात कराई जाती है, ना कोई लीगल रीज़न दिया जाता है, ना ही इनफैक्ट फैमिली को ये पता चलता है कि उनको डिटेन किया क्यों गया है, कब किया गया, किसने किया। सो ऑल एंड ऑल नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल विद द फैमिली। सोचिए आपके घर परिवार के किसी एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, तो 1 साल तक आप कैसा फील करेंगे। और जब सारे रूट्स बंद हुए, जब सारे रूट्स मैम जो हमारी एक्टर सेलिना जेटली जी हैं ये एग्जॉस्ट कर चुकी थी, तो ये फाइनली हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचती हैं। एंड इनफैक्ट जहाँ पर हम बॉलीवुड को बहुत तकियानूसी समझते हैं, मेरा खुद का ये मानना है कि बॉलीवुड सिर्फ दिखावे के लिए इतना देशभक्ति ये आडंबर रचता है। खुद में कोई ऐसा राष्ट्र फर्स्ट जैसा, भारत फर्स्ट जैसा, इंडिया फर्स्ट जैसा कोई भी उनमें मोटो नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है। सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। वहीं पर कुछ एक्ट्रेसेस देखिए ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री को सर्व करने में रहा है। हैट्स ऑफ टू सच पीपल। अब देखिए हुआ क्या। वाई वॉज सेलिना जेटलीज ब्रदर रिटायर्ड मेजर विक्रांत डिटेन्ड इन यूएई? Jaitley has approached the Delhi High Court seeking a direction to the Indian authorities to ensure necessary legal and medical assistance to her brother. अब मैम फाइनली हाई कोर्ट पहुंचती हैं और कहती हैं कि देखिए एक कम से कम हमारी बात तो करा दीजिए, हमें एक मेडिकल असिस्टेंस, एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस तो दीजिए। वी वांट टू टॉक टू आवर फैमिली मेम्बर। ये हमारे मेजर विक्रांत जेटली जी अपनी बहन सेलिना के साथ। आई होप आप चेहरे से ज़रूर रिकग्नाइज़ कर पा रहे होंगे जो सेलिना मैम हैं उनको। ये बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं और उनके भैया जो भारत को सर्व कर चुके हैं, आज वो 1 साल से गायब हैं और भारतीयों को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। सोचिए हाउ शेमफुल इज़ दैट फॉर ऑल ऑफ अस। Major Vikrant Kumar Jetli, a retired Indian Army officer and brother of Bollywood actress Selena Jetli, moved to UAE sometime before 2024. 2024 में ये गए थे और सितंबर 2024 में इनको यूएई की कुछ लोकल अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर लिया और सिर्फ 2 शब्द दिए, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इनको डिटेन कर लिया गया। वो नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा इशू था, आपको कौन से ऐसी चीज़ें इनके पास मिली, या आपकी नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट था, आपने कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया है किसी भी तरीके से जो उसको जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस दिया जाए इनके घर वालों को या उनकी बात करा दी जाए। मतलब बेसिकली आपने एक इंसान को
हु वाज लाइक हैप्पी एंड हु वाज पीसफुली लिविंग, उसको आपने गायब कर दिया और उसकी एग्जिस्टेंस का कोई सबूत आपने छोड़ा नहीं एक्सेप्ट द फैमिली। डिटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़ इन द यूएई। अब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि उनको क्यों डिटेन किया गया है। कोई क्रिमिनल चार्ज था, कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन हुआ, या फिर बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हुआ। फॉर ओवर अ ईयर सेलिना एंड हर फैमिली रिसीव्ड नो वेरीफाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम। सोच कर देखिए, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, 1 साल तक ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मैसेज, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कैसे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तबीयत कैसी है, कहाँ पर रह रहे हैं, नो आइडिया एट ऑल। एंड ट्रस्ट यू मी गाइज, ये तो ऐसी एक्ट्रेस रही हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री का रहा है, तो इनके पास वेटरन एक्सेस भी था। उसके बाद भी इनको 1 साल तक ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने भाई की नहीं मिल पाई। सोचिए अगर ये ऐसा किसी नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन के साथ हो, एक मिडिल क्लास फैमिली जिनका लड़का भारत को सर्व करता है, इंडियन आर्मी में सर्व करता है, उसके बाद रिटायर होता है, कहीं बाहर अपने किसी काम से चला जाता है, उसको ऐसे डिटेन कर लिया जाए, तो वो मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी। एक ऐसी फैमिली जिसको शायद हाई कोर्ट जाना भी बहुत बड़ी बात लगती होगी, उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है, सोचिए। एंड द बिगर क्वेश्चन इज वाई इंडियंस एवरी टाइम, हर बार इंडियंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी ऐसी कंट्रीज़ में, यूएई, कतर जैसी कंट्रीज़ में। इतनी इतनी सी ये पिद्दी पिद्दी सी ये कंट्रीज़ हैं। जब आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी इनके विजिट पर जाते हैं तब तो ये बड़ा उनको अपना ऑनर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट ऑनर देते हैं, बट उसके बाद दिस इज़ व्हाट दे डू विद इंडियंस। इंडियंस को कहीं पर भी डिटेन कर लिया जाता है, कुलभूषण जाधव हो, फिर हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, उनके साथ किया गया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड अ पीरियड ऑफ टॉर्चर दैट दे हैव टू गो थ्रू। हालांकि नेवी ऑफिसर्स में तो इट वाज गुड कि 8 out of 9 दोज ऑफिसर्स कुड कम बैक, पर ये लक हर किसी को नहीं मिलता है। एंड इनफैक्ट हर किसी के लिए गवर्नमेंट इतना ट्राई भी नहीं कर रही है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। देखिए, सेलिना जेटलिया, फॉर्मर मिस इंडिया यूनिवर्स, वेल नोन एक्ट्रेस, बिगेन अप्रोचिंग इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब मैम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, एमईए के पास भी गई, जैसे ही वो डिसअपियर हुए 14 महीनों तक, यानी 1 साल 2 महीने, रिटन मल्टीपल लेटर्स। उसके बाद रीच आउट किया डिप्लोमेटिक और वेटरन नेटवर्क से, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इनके तो आर्मी ऑफिसर्स का बैकग्राउंड रहा है, इनकी फैमिली ने सर्व किया है, तो इनके पास तो वेटरन नेटवर्क्स भी थे। बट व्हाट रूट डज लाई फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, वो किन के पास जाएंगे, एमईए तो सुन नहीं रहा है। सॉट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड काउंसिलर अपडेट्स। यार काउंसिलर अपडेट्स तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस रेफ्यूजीज़ को भी मिलता है, एंड हिम बीइंग ये तो इंडियन और उसके बाद पैरा एसएफ में सर्व कर चुके हमारे इंडियन हैं, तो इनको काउंसिलर एक्सेस क्यों नहीं दिया गया। हाउएवर शी alleges दैट द गवर्नमेंट ओनली ऑफर्ड प्री फंक्ट्री काउंसिलर हेल्प, एक कॉल वगैरह करा दी बस, दैट टू नॉट वेरीफाइड। यू डोंट नो कि वो कोई एक्टर हैं, कोई वॉइस एक्टर्स होते हैं वो सब हैं, या उनके भैया ही हैं। कोई डायरेक्ट फ़ोन कॉल नहीं कराया गया है, कोई डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं कराया गया है, कोई उनसे मिलाया नहीं गया है, ना उनका कोई लेटर मैसेज कुछ भी नहीं आया है जिससे कोई कंफर्मेशन हो सके दैट हर ब्रदर इज साउंड एंड सेफ और एटलीस्ट अलाइव। सोचिए, आई कैन नॉट बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, कितना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा ये एक फैमिली के लिए क्रिएट कर सकता है। She was denied even a single verified call or meeting with her brother for over a year. Felt she had exhausted all bureaucratic routes and yet received no clarity on his welfare, health or the charges against him. ये देखिए, एक हंसती खेलती फैमिली जिनका एक लड़का गायब हो जाता है अचानक से, और 1 साल तक कोई भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं दी जाती, ईदर फ्रॉम आर मिनिस्ट्री और फ्रॉम the law channels or the bureaucratic or diplomatic channels from UAE. द केस ऑफ 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई विक्रांत सर का केस कोई पहला केस तो नहीं है, ऐसे केस बहुत होते आ रहे हैं। और द क्वेश्चन ऑल्सो हेयर इज़ कि ये सब केसेस मिडल ईस्ट में ही क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, कतर में हुआ, अभी यूएई में हुआ,
अभी इनफैक्ट जो हमने बात की कि 9 नेवी ऑफिसर्स थे, उनमें से 8 वापस आ पाए, बट द 9th वन इज स्टिल देयर. नेवल वेटरन पुरनेंदु तिवारी's case सब जुडीज in Qatar says government. 7, I'm really very sorry, 7 of the 8 Indian naval veterans detained in Qatar have returned home, while commander remains held due to a separate legal case. इनफैक्ट अभी जितने भी हमारे ये 7 वेटरन्स वापस आए, ये अभी फरवरी के आसपास डिमांड भी कर रहे थे कि उनका 8th जो पार्टनर है, ही शुड ऑल्सो रिटर्न टू हिज सॉइल. लेकिन क्वेश्चन अगेन वही है कि ये ऐसी ऐसी कंट्रीज़, ये इतनी इतनी कंट्रीज़ कि भारत का अगर एक स्टेट से कंपेयर करने लग जाएं तो इनका एग्जिस्टेंस ना दिखे. ऐसी कंट्रीज़ जो आपके चल ही हवाला पर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर चल रही हैं, इलिसिट ट्रेड से, इलीगल रूट्स से चल रही हैं, इनका सारा, इनको खाने पीने का पैसा यार गोल्डन वीज़ा बेचकर मिलता है. यूए जैसी कंट्रीज़ जो बिल्डिंग बनाते हैं, खुद का कोई डिफेंस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी हमारे वेटरन को अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, वो भी 1 साल तक डिटेन करके रखेंगे. कोई लॉ इन्होंने नहीं बनाया हुआ है जिसके तहत ये एटलीस्ट फैमिली को इन्फॉर्म ही कर दे, कोई काउंसलर एक्सेस ही दे दे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ही दे दे. इवन दैट इज़ नॉट हैपनिंग. और इसके ऊपर भी बुरी बात यह है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर, या एटलीस्ट अगर कर रही है तो फैमिली को तो कुछ कंफर्मेशन देना चाहिए सो दैट दे कैन बी एट पीस. एक बार ये तो दिखाना चाहिए कि उनका लड़का सेफ साउंड है, एटलीस्ट जिंदा ही है. और अगर नहीं है तो भाई क्लियरली बताइए, बिकॉज क्या है कि हमारी ब्रह्मोस बॉर्डर पार सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनी है. जब हम बात करते हैं कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं तो वो पर्शियन गल्फ से लेके मलक्का स्ट्रेट तक सब कवर कर रही है. हमारी जो 15,000 किलोमीटर की रेंज सूर्या मिसाइल की बनी है, वो ऐसी थोड़ी ना बनाई गई है. तो थोड़ा सा मज़ा आपको भी चखाएंगे, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, बी क्लियर अबाउट इट एटलीस्ट. ये देखिए, पर्शियन गल्फ, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इतनी छोटी सी कंट्री, इतनी छोटी कि हमारा शायद दिल्ली शहर भी इससे बड़ा होगा. एक सिर्फ बिल्डिंग्स से बनी हुई कंट्री अपने आप को आज इतना बड़ा समझ रही है कि इंडियन वेटरन को डिटेन करके कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही. सोचिए. अब लीगल मूव की बात की जाए तो एक्ट्रेस सेलिना फाइनली जब सारे रूट्स उनके ख़त्म होते तो वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती हैं. वहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और रिट पिटीशन लगाती हैं कि प्लीज़ हमें कम से कम काउंसलर एक्सेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हमारे भैया से दिलवाइए. फ्रस्ट्रेटेड एंड फियरिंग फॉर हर ब्रदर्स सेफ्टी, सेलिना पर्सनली अपीयर्ड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट एंड फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस लगा सकते हैं. अब हीपस कॉपस रिट होती है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, बट इट इज़ नॉट इन आर हैंड. तो मैंडेमस रिट यहाँ पर लगाई गई कि एटलीस्ट अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी जाए कि अरे डू दिस शिट यार, काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप. Effective legal assistance for her brother in UAE, this is what she demanded. Regular counselor access, welfare monitoring चाह रहे थे और real time communication चाह रहे थे. I think the demands are very very fair on her basis. एक status report चाह रहे हैं from government of India about his situation. उनके lawyers ने बोला है कि constitutional और humanitarian obligation दोनों countries पर लगता है. आप शरिया लॉ फॉलो करें ना करें, that is not a concern, but Geneva Convention के according ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलना ही चाहिए. अब गवर्नमेंट ने क्या कहा देखिए. गवर्नमेंट ने जवाब दिया. द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स काउंसिल एडमिटेड दैट मेजर विक्रांत जेटली वाज इंडीड अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द केस. अब ये भी फिर से अगेन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कौन सा केस. इंडियन एम्बेसी वाज इन कॉन्टैक्ट विद हिज वाइफ इन यूएई एंड नॉट अदर फैमिली मेम्बर्स, ये बोला गया है. ही हैड बीन ग्रांटेड काउंसलर एक्सेस थ्रू डिटेल्स अबाउट हाउ ऑफन और हाउ इफेक्टिवली दिस हैज़ हैपेंड रिमेन्ड अनक्लियर. मतलब हमने बात करा दिया, लेकिन किससे कराई है, कोई वॉइस एक्टर है या रियल विक्रांत सर हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है. कि हम 6 महीने में एक कॉल करा दे रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं किया गया. I mean, that is really unfair on the part of the government of India. However, the government did not provide clarity on what charges he faces and what legal representation he has or why his sister has not been allowed any verified contact. अब ऐसे ही ये जो कतर में किया गया था, कतर भी देखिए कहाँ, एक छोटी सी यूएई से भी छोटी कंट्री कतर. तो माई क्वेश्चन अगैन हियर इज दैट कि ऐसी पिद्दी इतनी सी कंट्री
हमारे लैंग्वेज में कहते हैं निन्नक निन्नक सी कंट्री, ये नन्ही नन्ही सी जो जीव हैं ये इतना दम कैसे लेकर आ पा रहे हैं दैट दे आर डिटेनिंग इंडियंस ऑन बिहेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। और अगर किया है, अगर है, तो बी क्लियर अबाउट इट। आप प्रोवाइड कीजिए कोई प्रूफ, बात करने दीजिए काउंसलर्स को। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग काउंसलर एक्सेस एज वेल। Selena Jaitley is finally grateful for court order for aid to brother detained in UAE. अब फाइनली आज इनको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ होगा जब कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि एटलीस्ट एक काउंसलर एड तो आपको देना पड़ेगा, सीकिंग नेसेसरी लीगल एंड मेडिकल असिस्टेंस फॉर हर ब्रदर। नाउ इट रिमेन्स टू वॉच कि ऐसा कोई काउंसलर एक्सेस कितने दिन में दिया जाता है, कितने दिन में उनकी फैमिली को, उनके माँ बाप को, उनकी बहन को पता चलता है कि उनका भाई कैसा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वाइफ, बाकी फैमिली को भी सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड द क्वेश्चन रिमेन्स यही कि कैसे इंडियंस के साथ मिडल ईस्ट में ये सब किया जा रहा है एंड वी रिमेन साइलेंट। इनफैक्ट 1 साल से मेजर विक्रांत गायब हैं, उनकी कोई रिपोर्ट उनकी फैमिली को नहीं है एंड येट वी डिडंट नो अबाउट इट। इट डिड हर्ट मी अ लॉट एंड आई थिंक हर इंडियन को ये बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा कोई माँ भारती का बच्चा जिसने माँ भारती के लिए सर्व किया हो, अपनी जान जोखिम में डाली हो, किसी और देश में फंसा हुआ है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि इंडियंस के साथ बाहर कैसा बर्ताव होता है, स्पेशली वेटरन्स के साथ। कीप रिस्पेक्टिंग योर आर्मी, कीप इंडिया फर्स्ट, कीप प्रायोरिटाइजिंग भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इंडियंस के साथ बाहर कैसा बर्ताव होता है। जय हिंद, जय भारत।